मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। गुजरात में पाकिस्तान को रक्षा मंत्री ने कड़ा संदेश दिया है। आतंक और पाक का चोली दामन का साथ है। अभी तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सेना ने 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल दिया है। ऐसे में कड़े शब्दों में बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तस्वीरें सामने आ रही थी, उस हर एक तस्वीर पर भी जवाब दिया है। बेहद बड़ा और मजबूत संदेश जो है रक्षा मंत्री ने दिया। हालांकि कल से ही लगातार यहाँ पर सभी के कान इस तरफ थे कि रक्षा मंत्री जब पहुंचेंगे, यहाँ पर जवानों के बीच पहुंचेंगे, उनके हौसला अफजाई तो करेंगे ही, उनका मनोबल तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ भुज की इस धरती से एक बड़ा संदेश जो है वो दिया जाएगा पाकिस्तान को। और आखिरकार वो संदेश जो है वो दिया भी गया। बेहद अद्भुत बातें इसमें कही गई हैं और ऐसे कड़े शब्दों में यहाँ सबक जो सिखाया है पाकिस्तान को और किस तरीके से 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचला है, ये बखूबी बताया गया है। और एक एक जो प्रतिक्रियाएं अब लगातार पाकिस्तान से सामने आ रही थी, उन पर भी स्पष्ट साफ जो है वो रक्षा मंत्री ने कहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ खोल कर रखा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो ट्रेलर मात्र है। जब भी समय आएगा तब हम पूरी दुनिया को पिक्चर दिखाएंगे। इसी के साथ हौसला बढ़ाते हुए जवानों का कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि परमाणु हथियारों के प्रति पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये के और दुनिया का और पाकिस्तान के नागरिकों का भी इस बार ध्यान खींचा है। मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। तो पाकिस्तान पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला बोला। पाक को फंडिंग पर राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है। IMF को राजनाथ सिंह ने चेताया, ये आतंक को फंडिंग है। साफ तौर पर मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को 14 करोड़ की मदद देने वाली पाकिस्तान को हिदायत दी कि वह आतंकी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की कोशिश ना करे। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF को भी दो टूक कहा है कि उसने $1 मिलियन की जो मदद पाकिस्तान को दी है, वह एक तरह से आतंक के लिए इनडायरेक्ट मदद है। भारत यह कतई नहीं चाहेगा कि उसका दिया पैसा ही सीधे या परोक्ष तौर पर आतंकियों के हाथों में पहुंचे। जाहिर सी बात है, IMF ने ऐसे वक्त पर मदद की पाकिस्तान के, जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपने आतंकवाद को मजबूत कर रहा था और इस आतंकवाद का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ कर रहा था और ऐसे में भारत से लड़ाई करने की तैयारी कर रहा था। उस वक्त IMF ने पैसे देकर मदद की है पाकिस्तान की। और अब देखिए पाकिस्तान किस तरीके से इन आतंकियों के ऊपर अपने इस धन दौलत को, IMF द्वारा दिए गए पैसे को जो है इस्तेमाल कर रहा है। जो ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, उन ठिकानों को जो है दोबारा से आबाद करने की बात कर रहा है। जो आतंकी मारे गए हैं उनके लिए मुआवजा राशि का ऐलान जो है वो किया जा रहा है। मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे क्योंकि 14 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में एक इंसान की कीमत के बदले 1 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। कहां से आएगी ये इतनी धन जो है राशि, ये कहां से आएगी? जाहिर सी बात है, IMF से पैसा लिया है, उसी में से निकाल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये अपने ठिकानों को दोबारा से आबाद कर सके, इसलिए यहाँ पर सरकारी खर्चा भी लगाया जा रहा है अभी से। भारत के नागरिक वीडियो बना रहे थे। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुरुद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है।
क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, कागज का है लिबास चिरागों का शहर, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। बशीर भद्र